तहसीन बोलते हैं कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तहसीन जी, आपकी तो 2004 से 14 तक की सरकार थी। अगर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है किसी भी वॉलंटरी सोशल सर्विस या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उसी समय प्रतिबंध लगाते। उस पर प्रतिबंध लगाने के बदले प्रणब मुखर्जी, जो आखिरी राष्ट्रपति इन्होंने बनाए, जिनको ज्ञान कानून का और संविधान का तहसीन से थोड़ा ज्यादा होगा ही, उन्होंने जाकर उसके नागपुर के हेडक्वार्टर में जाकर प्रशंसा की है भाई। और उसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने बात की गोलवलकर जी के विचारों की। वैसे उन्होंने किताबें लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स कंपाइल किया गया था 1960-65 के जमाने में। अगर तहसीन पूनावाला जो कह रहे वो एक्यूरेट है, तो 1970 में इंदिरा गांधी जी प्रशंसा करती है, अरुणा आसिफ अली 1967 में करती है, 1963 में रिपब्लिक डे के परेड में बुलाया जाता है। और उसके अलावा आप देख लीजिए कि जेपी नारायण हो, जो उसी समय पर प्रशंसा करते हैं। तो ये सारे लोग एक ऐसे संस्था का प्रशंसा कर रहे थे जो घोर सांप्रदायिक थी, और तहसीन पूनावाला इसकी सांप्रदायिकता को पहचान पाए। अब तहसीन पूनावाला तिरंगे पे आते हैं। मैं पुरानी बातें तो छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं भाई। एक जगह जहां पर तिरंगा, अनुसूचित जाति का आरक्षण और संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। हटाया किसने? 370 का संकल्प हटाने का लिया संघ ने, और संघ के प्रचारक जब प्रधानमंत्री बने तो हटाया उन्होंने। वहां पर अनुसूचित जाति का आरक्षण, तिरंगा और संविधान लागू हुआ। विरोध किया किसने? कांग्रेस पार्टी ने। अब आते हैं 1942 को लेकर भाई। चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, देवीपद चौधरी, जगतपति कुमार, इसमें अनेकों आरएसएस के लोगों ने अपनी आहुतियां दी। पर मैं तहसीन से पूछना चाहता हूं, विलियम वेडनबर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसके अलावा मिस्टर बर्न्स और ऐसे विदेशी सचिव जो आपके अध्यक्ष रहे, वो तो कांग्रेस पार्टी जो है आजादी की लड़ाई लड़ रही थी अंग्रेजी सेक्रेटरी को रखकर, और जो यहां पर गोलियां खा रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे, काला पानी की सजा मिल रही थी, वो तो देश विरोधी थे। और आखिरी बात, अनुराग भदौरिया, आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की बात कर रहे हैं भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का छोड़िए, हमने तो राष्ट्रपति बनाया कोविंद जी, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, और आज की तारीख में आदिवासी समाज से आने वाली बेटी। पर आप बताइए, इन तीनों का विरोध किया किसने? तीनों का विरोध इन तीनों ने मिलकर किया। मैं तो पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो। अंबेडकर जी, 10 सेकंड और, बात है 10 सेकंड और, 10 सेकंड और, बोले। पता है प्राची जी, आंबेडकर जी और दलित महानुभावों के नाम पर 8 जिलों के नाम थे उत्तर प्रदेश में, उसको चेंज करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग। पीडीए समाज से आने वाली दलित बेटी का रेप जब नवाब यादव ने किया, और नवाब यादव के साथ मेरा बस एक प्रश्न आपसे है। आपकी सारी बातें ठीक है शहजाद जी, लेकिन मेरे पैनल में जितने लोग बैठे हैं, क्या उनकी राष्ट्रीयता, क्या उनका राष्ट्र प्रेम कोई तय कर सकता है? क्या कोई ये बता सकता है कि कौन कितना बड़ा राष्ट्र प्रेमी है? या कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो हम उसे राष्ट्र प्रेमी नहीं मानेंगे? जवाब, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैंने तो कहा कि भाई भारत माता की जय हो, वंदे मातरम हो, इन नारों को तो हमने नहीं अपने नारे बनाए थे ना, ये तो स्वतंत्रता से निकले हुए वो नारे थे। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान कांग्रेस पार्टी के जमाने में दिया गया। तो क्या कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी वारिस पठान ने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरे पास आर्टिकल 25 में मेरे मजहब का अधिकार है। भाई मजहब का अधिकार का वंदे मातरम कहने से या भारत माता की जय कहने से क्या लेना देना है? और आप वफादार है या रजाकार के वंशज है, ये तो इसी से पता चलता है कि जब हैदराबाद के लिबरेशन की लड़ाई आई तो आरएसएस सेना और पुलिस के साथ खड़ी थी और रजाकारों के साथ आपकी पार्टी खड़ी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कौन वफादार है, कौन रजाकार है, ये तो सामने कितनी भावना रखते हैं, कितनी प्रेम भावना रखते हैं, या तो ना आप तय कर सकते हैं ना मैं तय कर सकती हूं। अब वारिस पठान जी, जवाब जो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं इनसे। देखिए प्राची जी, मुझे शहजाद पूनावाला से नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना को 2 नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था। हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रहे, और मेरा अधिकार भारत देश पे शहजाद पूनावाला से ज़्यादा है फिलहाल, क्योंकि अभी वो सनातनी बन गए, मुसलमान नहीं रहे। बात नंबर 2, अब ये आरएसएस की ये बात कर रहे हैं, तो आरएसएस को तो बैन कर दिया था। आरएसएस पे से बैन हटाया था जुलाई 1949 के सरदार पटेल ने, उसमें शर्तें रखी थी बैन हटाने के लिए।